जब कसूर ही विक्टिम का है तो फिर इसको आप विक्टिम ब्लेमिंग बेशक कह लें। अब वो कपड़े इस तरह के पहनेंगी जो कि बड़े प्रोवोकेटिव होंगे, जिससे जो मर्द नजर आते हैं वो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकेंगे, तो फिर इस तरह के मामला तो होंगे। कोई भी जेंडर, कोई भी लिबास सेक्सुअल अब्यूज़ से इम्यून नहीं है। हमने यहाँ देखा है कि बुरके में भी औरतों का रेप हुआ है, जीन्स वाली औरतों का भी रेप हुआ है। ये इमरान खान साहब ने तो हमेशा से ही इनकी एक लेगेसी रह चुकी है कि कोई इनसेंसिटिव स्टेटमेंट हो, कोई बेहूदगी से बड़ी स्टेटमेंट हो तो इन्होंने देनी है। अब देखो, इन्होंने रेप को जो है वो फहाशी से जोड़ दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो रेप करने वाला है वो बेसिकली उसकी शहवत अपनी बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो एक औरत को देखता है और वो अपने आप को कंट्रोल में नहीं लेके आता, और ये रेप जैसा क्राइम, एक हीनियस क्राइम जो है वो कमिट कर देता है। ये तो सीधी सीधी विक्टिम ब्लेमिंग है, जिसमें इमरान खान फहाशी को और कपड़ों को जो है वो तशबीह दे रहे हैं कि रेप करने वाला। और ये तो सिंपल सी बात है, ये खान साहब रेप अपॉलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं। भाई विक्टिम ब्लेमिंग क्या है? जब कसूर ही विक्टिम का है तो फिर इसको आप विक्टिम ब्लेमिंग बेशक कह लें। अब वो कपड़े इस तरह के पहनेंगी जो कि बड़े प्रोवोकेटिव होंगे, जिससे जो मर्द नजर आते हैं वो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकेंगे, तो फिर इस तरह के मामला तो होंगे। ये देखो, यही सोच जो खान साहब की है वही हमारे सब अवाम की है। रेप हरगिज़ उसका ताल्लुक जो है वो औरत के कपड़ों के साथ, टाइम के साथ, वो कहाँ गई या उसने क्या पहना हुआ था या वो क्या चाह रही थी, उसके साथ नहीं है। रेप एक क्राइम है, जिस तरह कत्ल एक क्राइम है, रेप एक क्राइम है। पहले तो हम अपने कानून में आए ना कि हमारा कानून क्या कहता है। पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक जो उसका सेक्शन 375 है वो रेप को डिफ़ाइन करता है, और उसमें रेप की डेफिनेशन में वो कहीं भी नहीं लिखता कि जो रेप करने वाला है, जिसने ये जुर्म सरजद किया है, उसने विक्टिम की वजह से सरजद किया। उसमें साफ ये लिखा गया है कि जो रेप करने वाला है वो ज़बरदस्ती या जो है वो किसी औरत के साथ या किसी के भी साथ इस तरह का क्राइम करता है तो उसको सज़ा होगी। और उसका 376 सेक्शन कहता है कि उसको या तो मौत की सज़ा मिलेगी या 25 साल की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। तो उस कानून में कहीं भी ये जिक्र नहीं है जो खान साहब बात कर रहे हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो विक्टिम के साथ है या फहाशी के साथ है या मौशरती इक़दार के साथ है। पहले ही मुआशरा इतनी पस्ती में है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि खान साहब जैसे जो स्टेट है जिसको चाहिए कि वो इस तरह के कवानीन लागू करे, इस तरह का माहौल बनाए जिसमें रेप कम किया जा सके, औरतों को जो है वो सेफ्टी का एहसास हो, वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं जिस बयानात से जो रेप करने वाला है उसको और ताकत बख्श रहे हैं। रेप तो सिंपल सी बात है, रेप शुरू से रेप का ताल्लुक जो है वो हरगिज़ किसी फहाशी के साथ या लिबास के साथ नहीं है। रेप हमेशा से एक ताकत के तौर पे इस्तेमाल किया गया, वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया। रेप हमेशा देखा गया है कि वहाँ हुआ है जहाँ मर्द को डोमिनेंस चाहिए थी या जहाँ रेप करने वाले कल्प्रिट को डोमिनेंस चाहिए थी, जहाँ उसको जो है वो अगले को अपने सामने जो है वो सबमिसिव करना था। अगर अब देखा जाए तो इसके अंदर इसकी मैनिफेस्टेशन में सोशल एथनिक क्लिनजिंग भी है, इसकी मैनिफेस्टेशन के पीछे वॉर क्राइम्स भी हैं। जब वॉर क्राइम कंडक्ट हुए तो रेप जो था, रेप उसमें सबसे एक इनेविटेबल क्राइम था। जब भी कोई बादशाह या जब भी कोई फ़ौज किसी भी जगह को फतह करती थी तो सबसे पहले रेप होता था। उसकी वजह क्या होती थी? क्या एकदम वो जो फौजी होते थे उनकी सेक्सुअलिटी अरोज हो जाती थी? नहीं, उसकी वजह ये होती थी कि अगली कौम को सबमिशन में लाने के लिए, अगली कौम को डराने धमकाने के लिए उधर रेप होते थे। इसकी एग्जाम्पल है जंग अजीम के टाइम पे, दोम के टाइम पे तो कोई फहाशी जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कंटेंट से फैल के नहीं फैली हुई थी ना, तो क्यों उस टाइम जापान ने जो है वो उनकी फोर्सेस ने मैसिव रेप कंडक्ट किए? क्यों जो है वो रशियन फोर्सेस ने जो है वो जर्मन औरतों के मैसिव रेप कंडक्ट किए? और इससे पहले भी अगर हम देखें तो रेप जो है वो पुरानी जंगों में भी होता आया। हमेशा रेप जो था वो वॉर वेपन होता था, क्योंकि रेप को जो है वो टॉर्चर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ना सिर्फ औरतों के ऊपर बल्कि उस पूरी कौम के ऊपर। औरतों को जो है वो अब मुआशरे में देखा जाए तो रेप का ताल्लुक फहाशी के साथ, कपड़ों के साथ नहीं है। रेप की बेसिक बुनियाद पिद्दरशाही है, पेट्रियार्की है। मसला ये, अगर औरत ने उसका कोई भी चाल चलन है, उसके जो भी कपड़े हैं, उसका कोई ताल्लुक
ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक नहीं है। और ये तो अभी बल्कि खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के खिलाफ बात कर रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब की डिसीजन पढ़ी है जिसमें उन्हें कहा है कि औरत का कोई भी इवन सेक्सुअल उसकी हिस्ट्री है, लेगेसी है, उसका कोई भी चाल चलन है, उसका हरगिज़ रेप से ताल्लुक़ नहीं है। अगर उसका रेप हुआ है तो उसको इक्वल सेफ्टी दी जाएगी। और ये तो हमारा आर्टिकल 14 भी कहता है कि डिग्निटी ऑफ पर्सन सबसे मुकद्दम है और हर इंसान को लॉ के मुताबिक डील किया जाएगा। अब ये जो मैंने तुम्हें बताया इसके मुताबिक तो सिंपल सी बात है, रेप का हरगिज़ ताल्लुक़ जो है वो फहाशी के साथ नहीं है। रेप की मैनिफेस्टेशन पावर में है, डोमिनेंस में है। मर्द डोमिनेंस चाहता है तो मर्द जो है वो चाहता है कि वो एक औरत को सबमिशन में लाने के लिए उसका रेप करता है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए उसका रेप करता है। क्योंकि मर्द को पता होता है कि जब मैं औरत का रेप करूंगा तो ये जाके कोर्ट नहीं जाएगी, ये जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। और ज़्यादातर रेप जो घरों में होते हैं, कराची में रेप हुआ, एक बाप जो है वो अपनी बेटी का रेप करता क्योंकि उसे पता था ये नहीं बोलेगी। और औरतों के अलावा भी ये रेप एक जेंडर न्यूट्रल थिंग है, ये बच्चों के साथ भी होता है, ये जो है वो छोटी बच्चियों के साथ भी होता है। क्योंकि मर्द को पता होता है छोटे बच्चे जाके मदरसे के अंदर या फिर वैसे कभी भी शिकायत नहीं करेंगे। तो जब एक शख्स कल्प्रिट को पता होता है कि मैं इस चीज़ के साथ आसानी से भाग जाऊंगा, गेट अवे विद द क्राइम ही डिड, तो वो क्या करता है, वो उसको और उसके अंदर पड़ जाता है। बेशक उसके सेक्सुअल हालात जितने मर्जी ठीक ना हो। मोटरवे रेप इंसिडेंट हुआ, वो शादीशुदा आदमी था और उसने फिर भी रेप किया क्योंकि वो उधर चाहता था कि मैं चोरी के बाद उसका रेप करूं ताकि वो बोल ना सके। क्योंकि उसको पता था जो औरत है जब उसका रेप होता है तो वो फीलिंग ऑफ शेम में अनफॉर्चुनेटली चली जाती है और ये सोसाइटी उसको ह्यूमिलेशन की तरफ ले जाती है। क्योंकि रेप जो है वो बेसिकली प्रोसेस है एक फेयर का, जिसमें इंसानों के अंदर डर डाला जाता है। और वो इंसान औरत भी हो सकती है और माशरे के वो तबकात हो सकते हैं जो इस टाइम जो है वो डिप्राइव्ड हैं डोमिनेंस से। तो उसमें औरत भी है, बच्चे भी हैं, छोटी बच्चियाँ भी हैं। खान साहब की ये बयान तो सिंपल से विक्टिम ब्लेमिंग का है और ये खान साहब उन रेप वालों के अपॉलॉजिस्ट बन रहे हैं। अब खान साहब ने एंटी रेप कमेटी, तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे जिक्र किया, एंटी रेप कमेटी बनाई है। तुमने कहा कि खान साहब ने बड़ा काम किया। मुझे तो एंटी रेप कमेटी वालों से मेरा कहना ये है कि खान साहब के रेप के हवाले से जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, सबसे पहले तो उसको ठीक किया जाए कि रेप का ताल्लुक फांसी से हरगिज़ नहीं है। इसके ऊपर पूरी रिसर्चेज़ हैं और रिसर्चेज़ ये कहती हैं कि ये डोमिनेंस के लिए किया जाता है। रिसर्चेज़ ये कहती हैं कि ये जो है वो अपनी पावर गेम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है। और एंड में रिसर्च ये कहती है, जो खान साहब की थोड़ी बात हम ये सोच सकते हैं कि ये मॉडिफिकेशन या फिर जो कमोडिफिकेशन है औरत की, ये ऑब्जेक्टिफाइंग है उसकी बॉडी की, उसकी वजह से होता है। और वो ऑब्जेक्टिफाइंग की वजह क्या है? वो ऑब्जेक्टिफाइंग की वजह भी ये है कि हम ऐसे रेप अपॉलॉजिस्ट बन जाते हैं। विक्टिम को जो है वो हम समझते हैं कि विक्टिम जो है उसका सारा कसूर था। और इसके अलावा मुझे तुम एक बात सवाल का जवाब दो, जब कोई इंसान कत्ल करता है क्या वो कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है या उसको उससे कोई प्लेयर मिलता है या फिर वो क्राइम होता है? मुझे इस बात का जवाब दो। क्राइम होता है, क्राइम में सिर्फ तो क्राइम होता है। अगर एक कत्ल जो है क्राइम है, इसी तरह कत्ल क्यों किया जाता है? अपने डिस्प्यूट सेटल करने के लिए, अपनी डोमिनेंस जाहिर करने के लिए, या अपने रास्ते से उसको साफ करने के लिए, अपने आप को ताकतवर करने के लिए। इसी तरह रेप किया जाता है अपनी डोमिनेंस कायम करने के लिए। इसकी एग्जाम्पल मैंने तुम्हें जंगों से दी थी। तो रेप जो है वो कभी भी एक सेक्सुअल फैंटेसी नहीं है, बल्कि रेप जो है ये एक्ट ऑफ वायलेंस है जो अगले की बॉडी को इन्वेड किया जाता है ताकि डोमिनेंस जो है वो की जा सके। इसका हरगिज़ ताल्लुक लिबास के साथ नहीं। क्या तुम कह सकते हो तुम्हारे घर वाले पर्दा करते हैं तो वो रेप प्रूफ है? नहीं, वो तो सोसाइटी में केस हर जगह से आते हैं ना, तो यही बात है कि कोई भी जेंडर, कोई भी लिबास सेक्सुअल अब्यूज़ से इम्यून नहीं है। हमने यहाँ देखा है कि बुरके में भी औरतों का रेप हुआ है, जीन्स वाली औरतों का भी रेप हुआ है, बच्चों का रेप हुआ है, छोटे बच्चों का जो हॉस्पिटल में होते थे उनका रेप हुआ है, और यहाँ तक नाउज़ुबिल्लाह औरतों को कब्रों से निकाल के उनका रेप किया गया है। और दूर ना जाओ तो यहाँ तो जानवरों के साथ भी रेप हुआ है। तो ये सिंपल बताया जाता है कि ये प्लेयर से इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक डोमिनेंस से है, ये क्राइम है, इसको क्राइम की तरह डील किया जाना चाहिए। और बजाय कि विक्टिम के सब क्रॉस एग्जामिनेशन करने के, हमें कल्प्रिट को पकड़ना चाहिए कि तुम क्यों कर रहे हो। पाकिस्तान जो मजहबी मुल्क कहा जाता है जहाँ
फहाशी नहीं है, वो दुनिया के 10 जो है वो ऐसे मुल्कों में है जो औरतों के हवाले से और रेप के लिहाज से वर्स्ट तरीन मुल्क हैं। पाकिस्तान में पिछले 6 सालों में तकरीबन 22,000 रिपोर्ट केस हुए हैं और अभी खान साहब भी कह रहे हैं कि कई अनरिपोर्टेड केसेस हैं। पाकिस्तान में जो छोटे बच्चे हैं उन पे 3,832 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 2 सालों की बात है। और जो 2020 का आखिरी 6 महीने थे उसमें पाकिस्तान में 1480 बच्चों का रेप हुआ है। मेरा सवाल ये है कि क्या उन बच्चों का लिबास भी ऐसा था? क्या वो बच्चे भी रात के उस पहर निकले थे जिस पहर नहीं निकलना चाहिए? या वो बच्चे भी जो हैं वो उस शख्सियत की, उस जाहिल आदमी की जो सेक्सुअल फैंटेसीज़ हैं, जो सेक्सुअलिटी है, उसको रोज़ कर रहे थे? रेप एक इंतहाई घिनौना जुर्म है जो एक इंसान की पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी तबाह कर देता है। जो पाकिस्तान का माशरा है जिधर जो सबसे पावरफुल इंसान है वो ये कहता है कि रेप का ताल्लुक़ फहाशी से है, ये क्राइम, उसको क्राइम की इसके पीछे मैनिफेस्टेशन नहीं है, तो मुझे बताओ कि कल को कौन सी औरत, कौन सा बच्चा मदरसे का वो कौन सा बच्चा निकलेगा या कौन सी छोटी बच्ची अपने घर से निकलेगी और वो कहेगी कि मेरे साथ रेप हुआ है, जब उसके साथ ही विक्टिम ब्लेमिंग होगी।